अब उन्हें संसार नहीं चाहिए। अरे मम्मी पापा तो उनके भी हैं, पति पत्नी तो उनके भी हैं, बेटा बेटी तो उनके भी हैं, जो रात दिन असुआ टेसुआ ढार रहे हैं कि इनके बिना हम मर जाएंगे। और एक तरफ सब छोड़ होते हुए, सब कुछ अच्छा होते हुए छोड़ के भागा है। क्यों? बोले भागवत ने ममता मिटा दी उनकी, मोह मिटा दिया उनका, किसी के होने न होने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने हृदय से स्वीकार कर लिया है, श्रवण किया है, भागवत मोह मिटा देती, और मोह मिट गया तो सभी समस्याओं की जड़ ही मिट गई। जिस मोह के चक्कर में हम दिन रात मेरा मेरा करते रहते हैं, परिवार का भरण पोषण करते रहते हैं, लक्ष्मी की कमाई करते रहते हैं, और कमा भी लिया हो तो नाग बनकर उस पर बैठे रहते हैं, वो लक्ष्मी भी हमारा साथ देने वाली इस संसार में सब नाशवान है। जो है आपके पास वो सब मिटेगा, या जिसने रखा हुआ है वो मिटेगा। या तो वो मिट जाएगा जो है, या फिर वो मिट जाएगा जो मेरा है ये कहता है, समझता है। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवन मंदिरे, चला चले ही संसारे धर्मो एको ही निश्चला। प्राण भी जाने वाला है, संसार भी जाने वाला है, ये लक्ष्मी भी जाने वाली है, ये सब जाने वाला है। एक धर्म ही है जो तुम्हारा साथ कभी छोड़ने वाला, सिर्फ एको धर्मो ही एक धर्म है, धर्मो एको ही निश्चला, वो तुम्हारे साथ रहेगा। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे, एक से वो नित्य मिलता था, एक से कभी कभार मिलता था, और एक से बहुत ही दिन जब बीत जाते थे तब मिलता था। ध्यान से सुनिएगा, एक से बहुत दिन ही कभी कभार मिलता था। ऐसे ही जीवन चल रहा था। कहानी बहुत शिक्षा देती है। अगर सीखना चाहो तो कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साहस होना चाहिए। कहानियां सुनी ही इसलिए जाती हैं जिससे हम कुछ सीख सके। टाइम पास नहीं, सीखने के लिए कहानियां सुनो। तो एक बार वो व्यक्ति जिसके 3 मित्र थे, एक से वो हमेशा हर दिन ही मिलता था, वो साथ ही रहता था, जहां आता जाता वो सब साथ रहता। दूसरा कभी थोड़ा सा कम दिनों में, लेकिन एक ऐसा मित्र था जिससे बहुत ही कम मिलना होता था। ये स्थिति थी उसकी। और ये समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। एक दिन वो किसी झंझट में पड़ गया, तो कोर्ट कचहरी हो गई, उसे केस लग गया उससे पीछे। अब उसे कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जाने के लिए अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे एक गवाह की आवश्यकता थी। तो जब उसे गवाह की आवश्यकता थी तो उसने सोचा कि मेरे गवाह तो मेरा एक मित्र है जो मेरे साथ हमेशा रहता है, उसे लेके चलते हैं। तो उस मित्र से कहा, भैया मैं थोड़ा संकट में हूं, आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ दीजिए, थोड़ा सा मेरे गवाह बनिए। बोले नहीं नहीं, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, मना कर दिया। अब उसने सोचा जो हमेशा अंग संग रहता था उसी मित्र ने मना कर दिया, तो दूसरे से तो मैं कभी कभार मिलता हूं, उससे पूछूं भी कि नहीं, पर फिर भी मरता क्या न करता, मुसीबत में हूं तो पूछ लूं। उसने उससे पूछा, भैया मैं संकट में हूं, मुझे कोर्ट में गवाह प्रस्तुत करना है, क्या आप मेरा गवाह बनेंगे? बोले देखो सुनो, तुम संकट में हो तो हम तुम्हारी एक हेल्प कर सकते हैं। बोले क्या? बोले हम तुम्हारे साथ कोर्ट के द्वार तक तो चल सकते, कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे। कोर्ट के द्वार तक चलेंगे, कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा। फिर क्या फायदा? चाहिए तो कोर्ट के अंदर ना, कोर्ट के बाहर नहीं चाहिए, कोर्ट के भीतर चाहिए। बड़ा परेशान हुआ। अब तीसरे से तो पूछे ही क्या, उसे तो बहुत ही दिनों बाद मिलना होता था। फिर भी कोई ऑप्शन नहीं था तो उससे मिला और उसने कहा
उससे पूछा, भैया मेरे को आवश्यकता है, तुम क्या मेरे गवाह बनोगे? कभी कभार मिलने वाले ने कहा, हाँ मैं तुम्हारा गवाह बनूंगा और तुम्हारे साथ तुम्हारे कोर्ट चलूंगा और जो तुम कहोगे वो मैं कहूंगा, जो सत्य है वो बता दूंगा। खैर जो हुआ वो हुआ। उसके बाद अब आप सोचिए, ये केस किस पे लगा है? जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन ही ये केस हमारे पीछे लग गया। और हमारे 3 मित्र हैं। एक जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है वो हमारा शरीर, हमारा तन 24 घंटे साथ रहता है। दूसरा जिनसे मिलना जुलना होता रहता है थोड़े समय बाद, वो हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स और ये सब। तो शरीर से जब कहा कि मुझे मरने के बाद उस परमात्मा के कोर्ट में प्रस्तुत होना है तो मेरे साथ मेरी गवाही दोगे? शरीर ने कहा, आई एम सॉरी, सबसे पहले मैं ही साथ छोड़ूंगा तेरा। जब शरीर छूट जाता है तो गवाही किसकी? आग में जला दिया, स्वाहा। दूसरे से पूछा, भाई तुम मेरी सहायता कर दो, रिलेटिव्स जितने भी रिश्तेदार इत्यादि थे, कि तुम मेरी मदद करो, तुम मेरे गवाह बनो। तो उन्होंने कहा, देखो भाई हम कोर्ट के द्वार तक तो चल सकते हैं लेकिन कोर्ट के भीतर नहीं चलेंगे। बोले कोर्ट के बाहर मतलब? ये सब लोग हमें शमशान तक छोड़कर आते। क्या बोलते हैं? बोलो, जोर से बोलो, और सत्य बोलो। सत्य बोलोगे तभी गति होगी। राम ही नाम सत्य है और सत्य की शरण ग्रहण करोगे तो गति होगी। रिश्तेदारों ने कह दिया कि भाई देखो हम शमशान तक तो तुमको छोड़ाएंगे, उसके बाद की हमारी कोई गारंटी नहीं, उस हम कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर तक हम तुम्हारा साथ निभाएंगे। अब तीसरे मित्र की आवश्यकता थी। उस मित्र को आप धर्म कह लीजिए, उस मित्र को आप अपना कर्म कह लीजिए, जिससे कभी कभार मिलना होता था हमारा। बताइए साल में कितनी बार भागवत सुनने आ जाते हो वृंदावन? बताइए कितने लोगों को साल में तुम जो है किसी की हेल्प कर देते हो? बताइए ना, साल में क्या दिन में कितनी देर भगवान का भजन कर लेते हो? खाने में कोई कमी नहीं है, सोने में कोई कमी नहीं है, कमाने में कोई कमी नहीं है, फोन यूज करने में कोई कमी नहीं है। कमी किस में है? बोले सिर्फ और सिर्फ भजन करने में कमी है। भजन नहीं करना, भजन ही नहीं करना। और मार मार के भजन करवाओ जबरदस्ती, कोई माँ बाप कहें भी तो बैठ भी जाएंगे तो या तो माँ बाप को गालियां देते रहेंगे या भगवान को देते रहेंगे। तुम होते ना हमें भजन करना पड़ता।